पंढरपुर की एक कथा आती है। पंढरपुर के एक बड़े संत हुए, संत एकनाथ जी महाराज, बहुत सुंदर कथा सुनाया करते थे। तो 3 माताएं भी आकर बैठकर कथा सुनती थी। श्वेत वेश, बुजुर्ग माताएं, श्वेत केश, बड़े भाव से कथा के प्रारंभ में आ जाएं और कथा आरती के बाद चली जाती है। जो वक्ता होते हैं वो सुधी श्रोताओं को इंगित करके कई बार बोलने की आदत है। कोई अच्छे श्रोता बैठे हैं तो वक्ता उनकी ओर इशारा कर करके ध्यान देकर बोलते हैं। तो एकनाथ जी उन तीनों माताओं की ओर ध्यान देकर बोलते थे। अब कथा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी स्वादों के आते हैं, सभी स्वभावों के आते हैं। तो कुछ शैतान लोग बैठे थे, उनमें आपस में खुचपुच हुई कि वो लगता है ऐसा बाबा का इन माताओं से कोई संबंध है, चूंकि ये इन्हीं को इशारे कर करके कथा सुना रहे हैं। देखते पता करते हैं कहाँ की, किस परिवार की। तो जब कथा पूरी हुई, आरती हुई, तो माताएं निकल कर गईं, तो दूर उनसे कुछ दूरी बनाकर ये नौजवान भी पीछे पीछे चले, बोले देखते हैं किस मोहल्ले की है, किस गली की है, किस घर की है। अब वो तो आगे आगे जा रही थी, चलते चलते शहर पार हो गया, पंढरपुर पार हो गया, वन में प्रवेश हो गई, जंगल में प्रवेश हो गई। तो ये लड़के समझ गए कि हमारी बातें इनको समझ में आ गई हैं, कि इनके इशारे हमने देख लिए हैं। तो इस संकोच में हमको भूल भुलैया देने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तो चलते 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 सामने चंद्रभागा नदी, उसमें वो प्रवेश कर गई तीनों और डुबकी लगा ली। तब तो इनको पक्का हो गया कि निश्चित रूप से इनको ये लग गया कि हमारी बातें ये बच्चे समझ गए और ये सबको बदनामी करेंगे। बड़े चिंतित हुए कि तीनों ने आत्महत्या कर ली, पता नहीं क्या घरों में इनके कोहराम मचा होगा। अगले दिन फिर कथा शुरू हुई, फिर ये तीनों चारों लड़के आए। वो तीनों माताएं भी उसी स्थान पर आकर बैठी थी। अब तो इन शैतानों को चक्कर आने लगा, ये क्या लीला। हमारी आंखों के सामने नदी में इन्होंने डुबकी लगाई और कई घंटे हम बैठे इंतजार करते रहे, नहीं निकली, और ये इस समय यहां बैठी है। फिर कथा पूरी हुई और कथा जब पूर्ण हुई तो माताएं फिर उसी वन के रास्ते पर दूर से ये पीछे पीछे जा रहे थे उनके। और जैसे ही नदी का किनारा आया, दौड़कर इन्होंने पैर पकड़ लिए, बोले माता जी हम आपको जाने नहीं देंगे। कल हम आपका पीछा कर रहे थे, कई दिनों से हम आपके प्रति कुशंकाएं हमारे मन में दौड़ रही थी, और कल हमने स्वयं देखा कि आपने हमारे सामने नदी में डुबकी लगाई थी और घंटों हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे, आप नहीं निकली, और आज फिर आप कथा के अंदर विराजमान हैं। आप कौन हैं? तो तीनों ने अपना परिचय दिया, बेटा हम कोई नहीं है, मैं गंगा हूं, ये यमुना है, ये गोदावरी है, हम तीनों कथा सुनने आते हैं। बोले आप कथा सुनने, आपको क्या जरूरत है? बोले दुनिया के लोग स्नान करने आते हैं और सारे पाप हमारे भीतर उतार कर डाल जाते हैं। हम उन पापों का प्रक्षालन संत के चरणों में बैठकर कथा सुनकर करते हैं, कथा से हमारे पाप मिट जाया करते हैं।